Hello everyone. Hi, I'm Gopal. Today in this video, we are going to solve and discuss the problem number 3633, that is earliest finish time for land and water rights 1. Uh, so question description पढ़ते हैं. We are given with two categories of theme park attractions, that is land rights and water rights. Land rights has these two details, that is land starting time I, the earliest time the ith land right can be boarded. Land duration I means how long the ith land right lasts. ठीक है. And water rights has also two details, that is water start time j, the earliest time the jth right can be boarded, the water duration j, how long the jth water ride lasts. Okay. A tourist must experience exactly one ride from each category in either order. That is, a ride may be started at its opening time or any later moment. If a ride is started at time t, it finishes at time t plus duration. Immediately after finishing one ride, tourist may be board the other if it is already open, or wait until it opens. ऐसे करके हमें earliest possible time at which the tourist can finish both rides. तो क्वेश्चन बता रहा है कि आपके पास लैंड राइड है, वाटर राइड है. ठीक है. तो लैंड राइड में क्या डिटेल बोल रहा है कि मान लो कि टी आई से अगर आई एथ राइड शुरू होता है, इसका अगर डी आई ड्यूरेशन है, तो ये टी आई के बाद किसी भी टाइम पे अगर टाइम सरपास कर गया है टी आई को, किसी भी टाइम पे आप इसे शुरू कर सकते हो, एंड इस ड्यूरेशन इज डी आई. सिमिलरली फॉर द वाटर राइड. कूल. एंड बट इसके चीज़ें कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है कि आपको, हाँ, जैसे ये पॉइंट बता रहा है कि अगर आई राइड अगर टी आई टाइम पे शुरू हो रहा है, तो टाइम कितना भी हो जाए बस टी आई को सरपास करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन बोर्ड फॉर द राइड, वो राइड आप शुरू कर सकते हो. और अगर कोई राइड टी टाइम पे शुरू हो गई है, उसका ड्यूरेशन अगर डी आई है, तो आपको डी आई ड्यूरेशन तक आप उसको राइड को करना ही पड़ेगा. अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि आपने शुरू करा डी आई बाई टू टाइम पे आपने छोड़ के चले गए. एंड ये कह रहा है कि अगर मान लो कि थर्ड टाइम टी इज इक्वल टू 3 पे कोई एक राइड शुरू हो चुका है, बट आप कोई दूसरा राइड कंप्लीट करके आ रहे हो जिसका टी इज इक्वल टू 7 है, तो क्योंकि टी 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, देन यू कैन जस्ट डायरेक्टली बोर्ड ऑन इट. और मान लो कि ये ऐसा नहीं है, जो दूसरा राइड आपको बोर्ड करना है, मान लो वो 12th पे शुरू होएगा, देन यू हैव टू वेट फॉर 5 यूनिट्स ऑफ टाइम, देन ओनली यू कैन स्टार्ट द जर्नी. ठीक है. और ऐसे ही करके हम ये बताना है, एक एक कंप्लीट करना है वाटर और लैंड राइड, और दोनों कितनी जल्दी हम कंप्लीट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में उसने हमने बता दिया कि ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ ऐसे एन नंबर ऑफ लैंड राइड्स है, एम नंबर ऑफ वाटर राइड्स है, हर एक का स्टार्टिंग टाइम है, हर एक का ड्यूरेशन है. हमें बस क्या करना है, जल्दी से जल्दी टाइम दोनों राइड खत्म करना है, एक एक. ठीक है. तो ये प्रीटी सिंपल है. अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच अगर हम बात करें, डिस्कशन करें, तो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू मच क्रिटिकलिटी इन इट. सो यू जस्ट आइटरेट ओवर जीरो से लेके लैंड -1 तक, एंड इसको करो जीरो से लेके वाटर -1 तक. मतलब एक कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट लैंड कंप्लीट करना है, तो तुम एक पिक करो, एक लैंड राइड पिक करो, एक लैंड राइड पिक करो, एंड देन गो ओवर ऑल अदर वाटर राइड्स एंड चेक कि मैं लैंड राइड आई को ख़त्म करा हूँ ऐसे टी आई टाइम पे. इसके बाद मैं कौन से वाटर राइड फिनिश कर सकता हूँ. ऑन दैट बेसिस यू नीड टू कंप्यूट कि फाइनल क्या टाइम है. तो ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन आ गया. सेकेंड राउंड ऑफ कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है कि आप पहले शुरू करो जीरो से लेके वाटर -1 तक, एंड उस एक पर्टिकुलर वाटर राइड को पिक करके आप आईएथ राइड पे आईएथ राइड, आपका जो सेकंड राइड वो होना चाहिए, वो दैट इज द लैंड राइड, एंड यू ट्रैवर्स ओवर ऑल अदर अवेलेबल लैंड राइड्स. एंड आप चेक करो कि मान लो कि वाटर का डब्ल्यू आई टाइम पे खत्म हुआ था, इस टाइम के बाद कौन से आप पिक कर सकते हो, और उसमें से जब बेस्ट आंसर होगा, इसका बेस्ट और इसका बेस्ट, इन दोनों का फिर इवेंचुअली बेस्ट आंसर आपको एज ए आंसर दे देना. तो बेसिकली आप इसमें एन आइट्रेशन है, फर्दर इसका एम है, और आप बहुत इजीली एन इंटू एम टाइम में आप कर सकते हो विदाउट एनी टी एल और समथिंग, बिकॉज द कंस्ट्रेंट्स मेंशन इन द सेक्शन इज एन एंड एम कैन रेंज अप टू 100 तक ही जा सकते हैं.
तो इसमें आपको कोई परेशान वाली बात नहीं है, इवेंचुअली 1E4 में ही आपका हो जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस सिंक इशू हैपेंस। ओके, तो ये बात थी, बट इसका एक बेटर अप्रोच मुझे डिस्कस करना था आपके साथ, सो दैट इज व्हाई आई थॉट टू मेक दिस वीडियो। अब सोचो, हमें लैंड राइड खत्म करना है और वाटर राइड खत्म करना है। दोनों में से कौन सा पहले जाएगा, कौन सा बेटर है, ये हमें नहीं पता, ठीक है। बट लैंड राइड पे मैं ट्रैवर्स करने से पहले आई जस्ट मतलब वाटर राइड पे ट्रैवर्स करने से पहले मैं चाहता हूँ कि बेस्ट, अगर मैं बेस्ट लैंड ऑप्शन को, लैंड राइड ऑप्शन को अगर पिक करता हूँ, अब सोचो मैं ये कंसिडर करके चलता हूँ कि वाटर राइड पे आना है मुझे। वाटर राइड पे आने से पहले मैं लैंड पे जितने भी ऑप्शंस थे, जितने भी राइडिंग ऑप्शंस थे, उन सब में से मैंने बेस्ट ऑप्शन पिक किया। सबके बेस्ट ऑप्शंस इन द टर्म्स ऑफ इसका स्टार्टिंग टाइम क्या है एक्स मान लो, उसका एंडिंग टाइम मतलब ड्यूरेशन क्या है वाई मान लो। तो कोई भी एक आई एथ राइड खत्म होगा एक्स प्लस वाई टाइम पे। एक्स प्लस वाई जिसका भी है बेस्ट इन टर्म्स ऑफ हमें टाइम चाहिए जल्दी खत्म करना है, तो एक्स प्लस वाई जिसका मिनिमम हो लैंड का, वो इवेंट आप पिक करके वाटर पे आ जाओ, बोल दो कि मैं यहाँ तक खत्म हो चुका हूँ, एक्स प्लस वाई पीरियड पे खत्म हो चुका हूँ। वाटर के मान लो भी हर आईडीज को मैं बोलता हूँ एक्स डैश एंड वाई डैश। आप फिर देखो कि जो एक्स प्लस वाई पीरियड के बाद मेरा अगर कोई भी बचा है, या फिर मतलब कोई वाटर का कोई राइड है, मान लो आई एथ राइड है वाटर का, अगर वो शुरू हो चुका है एक्स प्लस वाई से ही पहले उसका शुरू हो चुका है, देन एक्स प्लस वाई प्लस उतना ड्यूरेशन लगेगा। अगर मान लो डब्ल्यू स्टार्ट आई मतलब वाटर स्टार्ट आई टाइम, इसका स्टार्टिंग टाइम मान लो अगर पहले से आज गया है एक्स प्लस वाई के, एक्स प्लस वाई मतलब मेरा जो एक्स प्लस वाई हियर इज द एफिशिएंट लैंड राइड, ठीक है। एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ टाइम पर्पस में से मैं बता रहा हूँ कि सबसे जल्दी कौन सा, द अर्लीस्ट वन, ठीक है। द अर्लीस्ट लैंड राइड दैट आई हैव कंप्लीटेड टिल नाउ दैट इज एक्स प्लस वाई टाइम पे खड़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ अगर कोई एक राइड है आई एथ राइड वाटर का, अगर उसका जो स्टार्टिंग पीरियड पहले से आ चुका है, आई जस्ट नीड के एक्स प्लस वाई से आगे कितना टाइम लगेगा, वाटर ड्यूरेशन ऑफ आई, उस आईथ वाटर राइड का ड्यूरेशन लगेगा, क्योंकि एक्स प्लस मान लो कि सेवेंथ पे मेरा टाइम खत्म, मेरा वो लैंड राइड बेस्ट जो है वो सेवेंथ पे खत्म हो रहा है, वाटर राइड मेरा फिफ्थ पे शुरू हो चुका था ऑप्शन, तो मैं फिफ्थ या फिफ्थ के बाद कभी भी ये राइड एक्सेस कर सकता हूँ ना। तो मैं सेवेंथ पे रह के बस ये देख रहा हूँ इसका ड्यूरेशन क्या है, उतना ऐड कर दे रहा हूँ, और उसका जो बेस्ट होगा मैं इवेंचुअली ये बता पाऊंगा कि भाई हाँ ऐसे कैटेगरीज के सारे इनके बेस्ट ही हो गए। बट देर इज दिस केस टू ऑल्सो, केस टू माने कि वाटर स्टार्ट आई इज ग्रेटर देन एक्स प्लस वाई। वाटर स्टार्ट आई मतलब कोई एक इवेंट स्टार्ट नहीं हुआ है अभी, मान लो आपके 7 पे खत्म हुआ था, एक्स प्लस वाई इज 7, और आपका जो स्टार्ट आई है दैट इज 10, ठीक है। आप 10 या 10 से आगे टाइम जब चला जाएगा आप एक्सेस कर सकते हो दिस पर्टिकुलर आई एथ राइड को, और फिर आप करोगे क्या, ऑप्शन क्या है, 7th है आपका एक्स प्लस वाई, यू हैव टू वेट टिल इट गेट्स 10, देन क्या करना है, प्लस ड्यूरेशन पीरियड लगेगा, बेसिकली 10 प्लस वाटर ड्यूरेशन ऑफ आई। तो ऐसे ही मैं अगर ट्रैवर्स करता हो जाऊंगा तो मुझे बेस्ट आंसर मिल जाएगा। एंड सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ, लैंड के लिए भी मैं एक बेस्ट वाटर, अर्लीस्ट वाटर राइड जहां पे खत्म हो रहा है उससे पिक कर दूंगा। अर्लीस्ट वाटर राइड मतलब वाटर का स्टार्ट टाइम प्लस उस पर्टिकुलर आईएथ मतलब आईएथ राइड पे खड़ा होके, आईएथ वाटर राइड पे खड़ा होके उसका स्टार्ट टाइम प्लस उसका ड्यूरेशन को देखते हुए मैं सारे ही वाटर जितने भी राइड्स अवेलेबल है उनके मैं ट्रैक करता रहूंगा। सबसे जो मिनिमम वन है, कि सबसे अर्लीस्ट वन है, उसको मैं बोलूंगा कि सी दिस इज द दिस इज द वाटर राइड दैट आई चूज एंड आई डिड कंप्लीट इट। नाउ आई sorry, now I want to get the optimal ride from the land category।
तो मैं एक्स डैश और वाई डैश ले आऊंगा किससे, वाटर राइट से, ठीक है, एंड देन आई शैल ट्रैवर्स ओवर द लैंड राइड ऑप्शंस, और मैं फिर सेम टेस्टिंग करूंगा केस 1 और केस 2 देख के, मैं इवेंचुअली बता दूंगा कि सी दिस इज द बेस्ट आंसर। तो इससे क्या होगा ना, तो आपका जो इनिशियल पीरियड में एन क्रॉस एम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, नो डाउट दैट इज 100 टाइम में हो गया, बट आप अगर वही चीज अगर 1E5 वगैरह कुछ होता तो आपको दिक्कत हो जाती, फिर आप एन स्क्वायर में नहीं कर पाते। बट विद दिस अप्रोच, विद दिस स्लाइट एडजस्टमेंट, विद दिस स्लाइट ऑब्जर्वेशन, वी आर मेकिंग इट फ्रॉम क्या बोलते हैं उसे, स्क्वायर रूट स्क्वायर क्या बोलते हैं उसे, एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी से एन कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर टाइम पे हम स्विच मार देते हैं। और इस चीज को ही कॉम्पैक्ट करके, मतलब जो केस 1 और केस 2 के लिए मैं इफ एल्स देके चेक कर सकता हूँ कि एक्स प्लस वाई, मेरा जो एक्स प्लस वाई टाइम है दैट इज ग्रेटर देन द स्टार्ट टाइम है कि नहीं है, और अदरवाइज आई कैन सिंपली राइट मैक्स ऑफ एक्स प्लस वाई द टाइम दैट आई डिड कंप्लीट माई लैंड या फिर वाटर राइड। और फिलहाल के लिए तो मैं इसे लैंड राइड का अर्लीस्ट वन बोल रहा हूं, ठीक है, कॉमा स्टार्ट टाइम ऑफ वाटर राइड आई, इन दोनों का मैक्सिमम जो भी है अगर पहले आ चुका है देन यू डू कंटिन्यू विद एक्स प्लस वाई, कि आपको बिना इंतजार करे ही राइड कंप्लीट कर शुरू कर सकते हो। अगर आपको आप वो जो पर्टिकुलर राइड का स्टार्टिंग टाइम बाद में आता है देन वी हैव टू वेट टिल दैट टाइम, ठीक है, जैसे 7 पे खत्म हो गया तो 10 तक हमें वेट करना था। इन दोनों का मैक्स ले लिया प्लस ड्यूरेशन ऑफ आई, ये होगा। ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ऐसे जितने भी राइट्स होंगे, उन सबके मिनिमम आपको नोट करना है। एंड ऐसे ही सेम आपको करना है किसके लिए, वाटर राइड के लिए, मतलब वाटर राइड का बेस्ट एफिशिएंट टाइम लाना है, अर्लीस्ट टाइम लाना है, लाइन पे ट्रैवर्स करना है। फटाफट से इसका कोड देखते हैं। आई डोंट थिंक वी शुड be investing more time in the logic. I think it's pretty straightforward. I hope you understand it. So let's just go over with let's just get over have a look over the code. तो मैंने क्या करा, लैंड स्टार्ट टाइम पे नंबर ऑफ राइड्स, बेसिकली ये नंबर ऑफ लैंड राइड है, एंड दिस इज द नंबर ऑफ वाटर राइड्स। और हमें क्या करना है कि अर्लीस्ट लैंड राइड लेना है, अर्लीस्ट लैंड राइड लेना है, अर्लीस्ट वाटर राइड लेना है। इसके लिए मैंने दो वेरिएबल अर्लीस्ट लैंड एंड लिखा हुआ है, अर्लीस्ट वाटर एंड लिखा हुआ है। एंड आई एम फॉर इन दिस कैटेगरी, in this section I am traversing over the land events, land rights, and in the second section I am traversing over the water rights, okay। तो हम 0 से लेके n लैंड तक जा रहे हैं। अर्लीस्ट लैंड पे हमें सबसे एफिशिएंट वाला चाहिए, एफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ इसका स्टार्ट टाइम क्या है, इसका ड्यूरेशन क्या है। तो स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन पे ही हमें पता चलेगा कि x प्लस वाई यही तो हुआ, इसे ही मैं x कह रहा था, इसे ही मैं y, और इसे ही x डैश और इसे y डैश कह रहा था। मतलब x प्लस वाई टाइम पे एग्जैक्टली इस ith राइट का खत्म हो गया होगा काम। तो मैं ऐसे सारे नोड्स का मिनिमम नोट कर रहा हूं। तो इवेंचुअली एट दिस पॉइंट आई हैव द अर्लीस्ट वाटर एंड रिकॉर्ड, अर्लीस्ट लैंड एंड रिकॉर्ड। मैं फिर क्या कर रहा हूं, एक आंसर वेरिएबल ले रहा हूं जिसमें मुझे आंसर स्टोर करे जाना है। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, अर्लीस्ट वाटर इवेंट एंडेड। मैं इस कैटेगरी में ये कह रहा हूं कि आई हैव द अर्लीस्ट वाटर राइट, ठीक है। इस कैटेगरी में अभी मेरे पास अर्लीस्ट वाटर राइड है, मतलब वाटर मेरा खत्म हो चुका। अब मैं क्या कर रहा हूं, सारे लैंड के राइड ऑप्शंस पे ट्रैवर्स करता हुआ देख रहा हूं। लेट इट चेक फॉर वंस, यस। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी सारे ही लैंड के राइड ऑप्शन पे ट्रैवर्स करूंगा और मैं देखूंगा अभी जो मेरा अर्लीस्ट वाटर एंड का टाइम पीरियड है इससे पहले है या इसके बाद है। इन दोनों को कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने ये सिंगुलर कोड लाइन लिखा हुआ है, मैक्सिमम ऑफ अर्लीस्ट वाटर एंड कॉमा मैक्सिमम ऑफ लैंड स्टार्टिंग टाइम। इन दोनों का जो भी मैक्सिमम आएगा उसको लैंड ड्यूरेशन दे दो, और ऐसे ही करंट एंड का ट्रैक रखते जाओ कि भाई करंट एंड इज द टाइम दैट वी आर कंप्लीटिंग आवर ith लैंड राइड विथ अर्लीस्ट वाटर राइड। अर्लीस्ट वाटर राइड का इवेंट है दैट इज अर्लीस्ट वाटर एंड, और अभी मैं ith लैंड राइड पे खड़ा होकर उसकी डिटेल्स देख रहा हूं। तो ये मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट क्यों लिया, मैं ये चेक करने के लिए कि भाई
जो बाद में आ रहा हूँ, मैं अगर पहले आ चुका, राइट बाद में शुरू होएगा, तो मैं वेट करूंगा। या फिर मैं आ चुका हूँ, लैंड राइट का टाइम बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका है, देन मुझे इन दोनों को कॉम्पैक्ट करना था, तो मैंने मैक्सिमम ऑफ लैंड अर्लीस्ट वाटर एंड और कॉमा लैंड स्टार्टिंग टाइम मैंने ले लिया। इवेंचुअली आई टुक द मिनिमम इन माय आंसर वेरिएबल। सिमिलर इन दिस कैटेगरी आई एम सेइंग दैट आई हैव द अर्लीस्ट लैंड राइड। ठीक है, अर्लीस्ट लैंड राइड के साथ आप मुझे बताओ कि सबसे बेस्ट वाटर राइड कौन सा मिलेगा। तो मैं पूरे वाटर राइड पे ट्रैवर्स करता हुआ देख रहा हूँ अर्लीस्ट लैंड एंड वेरिएबल के साथ मैं चेक कर रहा हूँ, मैक्सिमम ले रहा हूँ कि स्टार्ट टाइम क्या है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसको वाटर ड्यूरेशन में नोट कर रहा हूँ, और इस जो करंट एंड वेरिएबल है उसका मैं मिनिमम लेता हुआ चल रहा हूँ आंसर वेरिएबल में, एंड इवेंचुअली आई एम रिटर्निंग द आंसर वेरिएबल। So I hope you understand the video. I hope you understand the logic here. Now the earliest one was the n cross m. Now the time complexity becomes, if you let's just go through once again for the time complexity. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करें तो यहाँ आप देखो, हमने एक बारी एन लैंड पे ट्रैवर्स किया, दैट इज एन, इस पे ट्रैवर्स किया, दैट इज एम, इस पे ट्रैवर्स किया, दैट इज एन, दैट इज एम। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ 2n plus 2m, so eventually it becomes order of 2n plus 2m, so it eventually becomes order of n. It is linear time complexity. And in terms of space, we haven't taken any extra space, these 4 5 variables, so we can say that space is constant. I hope you understand the video. In case if you have any doubts, just please let me know in the comment section. Please drop any comments that you feel like, or any feedback that you want to give to me. So this was it. uh, yeah, again the sync issue, I guess. Let me scroll down to the end. Yes. Huh. So thank you guys. I hope you understood the logic. I hope you like the logic. Till the next video. Happy coding. Bye.